कला, साहित्य, सामर्थ्य और संस्कृति जिसके हृदय के चार हिस्से हैं, ऐसी वैश्विक विरासत का दुर्लभ समन्वय यानी कि हमारा हिंदुस्तान। और ऐसे हिंदुस्तानियों को विकास कुमार का तहे दिल से नमस्कार। अपने वक्तव्य के आरंभ में हमारे आज़ादी के शिल्पकारों से हृदयपूर्वक क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हम उनके स्वप्न का भारत बनाने में सरासर नाकामयाब रहे हैं। जी हाँ, यह एक जलता हुआ सत्य है जो यह बात पुकार पुकार कर कह रहा है कि हमारे मजबूत कहे जाने में लोकशाही के चारों स्तंभ आज लड़खड़ा रहे हैं। और यह भी उतना ही सत्य है कि इन सभी परिस्थितियों के लिए जिम्मेवार भी हम खुद ही हैं। भ्रष्टाचार को एक आम आदमी के नज़र से देखा जाए तो यह मजबूरी बन चुकी है। राशन कार्ड बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, ट्रैफिक पुलिस से सामना करना हो, हर बात में भ्रष्टाचार है। इसलिए आम आदमी को इसे मजबूरी के रूप में अपनाना पड़ा है। प्रथम दृष्टिकोण से छोटी लगने वाली ये बातें उतनी ही सत्य है और छोटी छोटी बूंदों से ही महासागर का निर्माण होता है, और ये वही महासागर है भ्रष्टाचार का। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि आम आदमी के लिए दिए जाने वाले 100 पैसे में से 17 पैसे ही उसके पास पहुंचते हैं, बाकी के 83 पैसे भ्रष्टाचार का अजगर निकल जाता है। जी हाँ, समग्र विश्व के समक्ष भारतीय संस्कृति की गरिमा का गुणगान करने वाले हम खुद आज उस भारतीय संस्कृति के उच्चतम आदर्शों को भुला चुके हैं। भ्रष्टाचार हमारे समाज के रग रग में व्याप्त हो चुका है, जीवन जीने का एक पार्ट बन चुका है। हम केवल राजनीति और उससे संबंधित लोगों को ही भ्रष्टाचारी कहते हैं, लेकिन आप और मैं ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यह हमारे अपने आप को इस दोषारोपण से बचाने का एक व्यर्थ प्रयास मात्र है और कुछ नहीं। जी हाँ, हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं इस भ्रष्टाचार नाम की समस्या के लिए। कुछ बातें नहीं जानते हैं, शायद इसलिए भ्रष्टाचार को पोषित कर रहे हैं। हमारे देश में 35% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। 5000 बच्चे रोज भूखा और कुपोषण से मर रहे हैं। 40% युवा धन बेकार बैठा है। यदि वो पैसा जो बड़े कहे जाने वाले लोगों के जेब में और स्विस बैंक में काले धन के रूप में जमा हो रहा है, वो इन लोगों के पीछे लगाया जाए तो हिंदुस्तान फिर से सोने का चिड़िया बन सकता है। लेकिन आप और मैं ये भी जानते हैं कि ये बातें जितना सुनने में अच्छी लगती हैं, करने में उतनी ही मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं है। हिंद को आज़ाद करने के लिए गांधी जी अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था। बस इतिहास को अपने आप में दोहराने की ज़रूरत है। लोगों के दिलों में बुझे उस आग को फिर से जलाने की ज़रूरत है। भ्रष्टाचार न केवल राष्ट्रीय प्रश्न है, यह एक सामाजिक और आर्थिक प्रश्न भी बन चुका है, और उसे दूर करने के लिए एक बहुआयामी संघर्ष करना पड़ेगा हमें। इसके लिए सालों पहले बाबा रामदेव और अन्ना हजारे ने कुछ प्रयास किए थे, लेकिन उसे भी राजनीतिक रंग लगा दिया गया और सत्ता के भूखे लोगों ने समग्र विश्व प्रशासन की क्षमता रखने वाले हिंदुस्तान को अपाहिज बनाना चाहा है। महाभारत की लहराती विजय चुनरी को सत्ता और स्वार्थ की झाड़ी में फंसाकर बेहाल कर दिया है। लेकिन हम ये क्यों भूल रहे हैं कि हम वो हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने सत्य और अहिंसा के बलबूते पर अंग्रेज सल्तनत को उखाड़ फेंका था। फिर ये भ्रष्टाचार क्या चीज़ है, इसके भी हाल बेहाल होंगे। लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। इसके लिए आपको, मुझे, सबको मिलकर एक बहुआयामी संघर्ष करना होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। तब ही हिंदुस्तान में से भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट सकता है। फिर आप और मैं न सिर्फ कहने के लिए कहेंगे बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए कहेंगे, आई एम प्राउड टू बी इंडियन, एक भ्रष्टाचार मुक्त मुल्क का एक गर्विष्ठ भारतीय। नमस्कार।